क्या करता है बताइए तो। दांत हमारा जो है सुंदरता प्रदान करते हैं। देखिए जैसे मेरा मान लीजिए दांत है, ये दांत जो है, दांत मेरा ये चारों तरफ से, इधर से भी है और ऊपर में भी दांत है। तो ये मेरे चारों तरफ से दांत ऐसे करके जो ना, तो ये मेरा क्या है, मतलब कि ये मनुष्य का जो ये क्या होते हैं, मेरा ये गाल जो फूला हुआ रहता है, ये दांत जो है, दांत के कारण ही इससे सुंदर दिखने के लिए दांत जो है ये चारों तरफ से इधर से मतलब कि है, ठीक है। और इसके कारण है कि इसमें मतलब कि इसका उपयोग ये भी है कि हम भोजन को, तो हम जान चुके हैं कि भोजन क्या करते हैं, चबाने में क्या करते हैं, जो बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं भोजन को काटने में, ये सब दांत का उपयोग है। और मेन चीज़ देखिए क्या है, अगर दांत हमारे मुंह में है तो ये सुंदर बनाने के लिए, ये अगर दांत, जिस बेचारे का देखिए दांत टूट जाता है ना, अगर मान लीजिए आप ज़्यादा, अगर यदि मान लीजिए क्या कहते हैं, बूढ़ा हो जाते हैं जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाते हैं तो उसका क्या होता है, दांत क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जब दांत उसका टूट जाते हैं तब उसका क्या होता है, ये गाल जो एकदम पूरा तरह से क्या होता है, मतलब कि अति हो जाता है, धंस जाता है गाल, ठीक है ना। तो वो जो है उतना सुंदर दिखने नहीं लगता है। तो इसी कारण से दांत जो है हमारे रहना जरूरी है। अगर दांत अगर हमारे मुंह में अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये गाल मेरा क्या होगा, मेरा सुंदरता यानी खत्म हो जाएगा ना। चलिए, तो ये चीज़ होता है। फिर अगला देखिए क्या है, दांतों का क्षरण क्लोरीन दांत क्षय। देखिए दांतों का क्षरण जो क्लोरीन के कारण, अगर यदि मान लीजिए कि दांत में जो है क्लोरीन का अगर कमी हो गया, ठीक है, अगर क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है, हाँ फ्लोरीन है इसमें, तो दांतों में जो है यहाँ फ्लोरीन जो है अगर यदि कमी हो गया दांत में, तो वो क्या करेगा, दंत क्षय रोग, यानी क्षय मतलब आपका टूटने लगेगा दांत। अगर उसमें आपका क्या हो जाएगा, दांत में मान लीजिए कि फ्लोरीन की कमी अगर हो गया तो दांत क्या होगा बताइए तो, टूटने लगेगा दांत। आप लोग देखिएगा कि छोटे बच्चे जब मतलब क्या कहते हैं, कुछ से कुछ चॉकलेट बिस्कुट कुछ से कुछ खाते रहते हैं। जब हम चॉकलेट खाते हैं ना, तो चॉकलेट खाते समय क्या होते हैं, वो चॉकलेट हमारे दांत में फंस जाते हैं। जब दांत में फंस जाते हैं तो वहाँ पर अभिक्रिया करके जो है ये फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर जब उस जगह जब कुछ रहते हैं ना, तो कीटाणु सब वहाँ लगने लगते हैं। कीटाणु लगते लगते क्या हो जाएगा, आपका डेंटाइन जो रहता है, अभी हम आपको बताएंगे, उसको क्या करते हैं, वो ख़राब कर देते हैं। फिर अंदर वाले भाग में क्या करते हैं, धीरे धीरे पिल्लू उसमें लग जाते हैं, कीड़ा धीरे धीरे क्या होते हैं उसमें लगने लगते हैं। तो इससे हमारा दांत क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसीलिए मतलब कि ये जो चॉकलेट सब जो रहता है उसमें अगर खाना अगर खाते हैं बच्चे, अगर साफ़ कर लेते हैं तो सही है। अगर साफ़ नहीं करते हैं, कुछ दिन तक उसमें अटके हुए रह जाते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत हो सकता है। तो ये हो गया, यानी दांतों का जो क्षरण जो है फ्लोरीन के कारण, यानी उसको दंत क्षय रोग भी कहा जाता है। दंत क्षय मतलब आपका दांत क्या हो गया, मतलब टूटने लगा। अगला देखिए क्या है, दांतों का दो परत, एक होता है एनामेल और डेंटाइन। देखिए दांतों का जो है ना दो परत है। ऐसे मेरा ये दांत है, तो दांत जो है, तो दांतों में दो परत पाए जाते हैं दांत में। देखिए दांतों में आपका क्या पाया जाएगा बताइए तो, दो परत आपके दांत में जो है मतलब कि पाए जाते हैं, दो परत। तो ये देखिए ये वाला परत आपका जो, ये परत, ये आपका परत क्या है, ये अंदर वाला परत है। ये क्या बताइए तो, ये आपका क्या है, अंदर वाला परत है, ये परत। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो, डेंटाइन, इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेंटाइन। ये अंदर वाले भाग को, ये जो हमारा अंदर वाला भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है, डेंटाइन है, ये अंदर में रहते हैं। और देखिए एनामेल, ये जो आपको ऊपर वाला भाग दिख रहा है, जो आप देखिए हम सब जो मतलब क्या कहते हैं, मुंह जो घास रहे हैं, ये मतलब कि हमारा दांतों का चमक जो है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि दांतों के चमक किसके कारण होते हैं बताइए तो एनामेल के कारण, ठीक है। ये मतलब ऊपरी भाग पे रहते हैं और बहुत कठोर रहते हैं, ये समझ गए ना। ये क्या होते हैं, ये ऊपरी भाग पे बहुत कठोर रहते हैं, और इसी से मतलब हमारा दांत क्या होता है, एकदम चक दिखता है। अगर हम मान लीजिए कि जब भी हम मुंह धोते हैं, तो मुंह धोने का भी समय होते हैं कि उसमें आप ज़्यादा नहीं मुंह धोइए, ठीक है, हाँ 15 सेकेंड 30 सेकेंड, ज़्यादा नहीं। मतलब आप देखिए, आप मतलब इतना सा धो लीजिए कि मतलब क्या हो, चारों पट्टी घुमा दीजिए, इधर से उधर कर लीजिए, 15 सेकेंड 30 सेकेंड बहुत हो गया, ठीक है। इतना सा देर आप क्या कर सकते हैं, मुंह को धो सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बैठ गया गप कर रहा है, अब ब्रश को एकदम मार रहा है मुँह में, दे रहा है एकदम ना। अगर आप मान लीजिए बैठ करके गप भी मार रहे हैं, देते जा रहे हैं, और उसमें क्या होगा, फिर आप ज़्यादा अगर उसमें कीजिएगा तो फिर क्या होगा बताइए तो, ये आपका एनामेल, ये आपका क्या होगा बताइए तो, आपका एनामेल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मतलब क्या होगा, घिसने लगेगा। सोचिए कि जो हमको मतलब दांतों की चमक को बढ़ा रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं,
खर रहे पकड़ के ब्रश लेकर के। तो हमको ज़्यादा देर मतलब मुंह को क्या करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा देर कीजिएगा तो फिर क्या होगा, आपका ये एनामेल यानी ऊपरी भाग जो कठोर है वो क्या हो जाएगा, आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर यदि मान लीजिए ये ऊपर वाला भाग मान लीजिए आपका खत्म हो गया, ये आपका क्या बताइए तो एनामेल है, ये क्या बोलिए, ये एनामेल। अगर ऊपर वाला भाग मान लीजिए आपका खत्म हो गया तो फिर सोच लीजिए कि ये कौन बचेगा, ये अंदर वाला। ये अंदर वाला भाग जो है आपका उतना जो है मतलब मजबूत नहीं रहते हैं। ये अंदर वाला भाग उतना मजबूत, इसी में क्या होते हैं जब हम क्या करते हैं, यहाँ अगर हम मान लीजिए कि पुरिया सब खाते हैं ना, धूम्रपान जो हम सब जो करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं यहाँ पर ये एनामेल क्या होते हैं धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। फ्लोरीन गैस की उससे क्या होता है उपस्थिति कम हो जाते हैं। जब उसका कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा इस जगह। जैसे एनामेल की ऊपरी परत सड़ा और सड़ने के बाद फिर क्या होगा, डेंटाइन के अंदर चले जाएगा। जब डेंटाइन में जाएगा तो जो मतलब कीड़ा रहते हैं उसको आसान हो जाते हैं, उसको क्या होते हैं बोलिए तो उसको आसान हो जाता है छेद करने में, और वहाँ बढ़िया से वो क्या करेगा, एकदम बैठ के खाएगा मस्ती से। यानी कि उसको ये वाला परत जो है छेद करने में लेट नहीं लगता है, अंदर में जाके पूरा तरह से क्या करेगा, वो खा लेगा पूरा दांत को ना। तो ये क्या होते हैं कठोर यानी ऊपरी परत। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका क्या एनामेल, और ये अंदर वाला भाग को हम क्या कहते हैं बताइए तो डेंटाइन कहते हैं ना। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि मतलब दांतों की चमक किसके कारण होते हैं बताइए तो एनामेल के कारण होते हैं। ये कठोर होते हैं ये, और ये मतलब ऊपरी सतह पे रहते हैं। और डेंटाइन कहाँ रहते हैं, ये अंदर में रहते हैं, यानी दांत के जो अंदर वाला हिस्सा है, हाँ देखिए अंदर वाला हिस्सा में ये क्या होते हैं, डेंटाइन अंदर में रहते हैं। तो ये आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा ना। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अगला देखिए, आप देखिए क्या है, अब हम दांत के प्रकार चलेंगे। देखिए दूध का दांत 20 होते हैं। देखिए दूध का दांत कितने होते हैं बताइए तो 20 दांत होते हैं दूध का दांत। जब हमारे मान लीजिए कि हमारा दूध का जो दांत होते हैं कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। यानी कि जब मेरा जन्म होता है, जन्म जब हुआ तो उस समय से होते हुए जो मेरा दांत जो बढ़ा, ठीक है, तो 20 दांत हमको होते हैं उस समय। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूध का दांत बोलेंगे। और वही दांत क्या होगा 10 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होते हैं, वही दांत क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। यानी टूट करके जो है पूरे तरह से वो 20 यानी कि जो दूध का जो दांत था वो 10 से 12 वर्ष के मतलब होते होते जो है उसके क्या होते हैं दांत, मतलब 20 दांत क्या होते हैं टूट जाते हैं। फिर क्या होता है वापस फिर उस जगह से 20 दांत आ जाते हैं उसी समय ना। धीरे धीरे क्या होते हैं 20 दांत क्या होते हैं बोलिए तो हाँ टूट जाते हैं। यानी कि देखिए दांत अगर यदि मान लीजिए कि देखिए ये क्या होते हैं, ये सारा दांत, ये जितना मेरा 20 का दांत आया यानी कि दूध का दांत, ठीक है, दूध का दांत जितना भी आया उसमें क्या किया, दूध का दांत को उसमें क्या किया, तोड़ दिया एक एक करके ना। हाँ हम सब जब मतलब क्या कहते जब छोटे थे, जब मतलब कि क्या कहते हैं 10 11 12 साल हो रहा था, उसमें क्या होता दांत टूटता था ना। दांत एकदम पहले क्या होता था मतलब कि हल्का हल्का हिलता था, हिलते हिलते क्या होता था फिर धीरे धीरे उसको क्या करते उखाड़ देते थे ऐसे करके ना। हाँ उखाड़ करके फिर क्या करते उसको क्या करते थे ये बताइए, उसको क्या करते थे दुबड़ी पे लेके मतलब क्या करते उसको रखते थे ना। हाँ मतलब और सब बोलते थे मतलब कि अगर यदि दांत क्या कहते हैं अगर तोड़ के अगर दुबड़ा अपने दीजिएगा फिर दांत नहीं आएगा ऐसा बोलते थे नहीं बताइए। और हम सब क्या करते थे जब दांत अगर टूटता था तो किसी को दिखाते नहीं थे ना, जा करके पहले उसको क्या करते थे दुबड़ा में जाकर रखते थे और 5 बार उसको नांगते थे और बोलते थे क्या कि कौवा नहीं देख ले नहीं, और लगते थे कौवा नहीं देख ले, कौवा देख लेगा फिर दांत नहीं आएगा। तो ऐसे करके इसमें जो है हम सब क्या करते थे बचपन में जो है ये मतलब करते थे। तो ऐसा बात नहीं है कि ये मतलब कि दांत अगर कौवा देख लेगा तो आएगा नहीं, ऐसा बात नहीं, वो आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, तो दूध का दांत क्या होते हैं 20 आते हैं फिर क्या होते हैं वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद फिर वो 20वां दांत क्या होते हैं वहाँ से आ जाते हैं। तब देखिए अगला देखिए क्या है, अब हम जानेंगे दांत के प्रकार। दांत के प्रकार देखिए कृंतक, पहला दांत क्या है बोलिए तो कृंतक, यानी कि आप लोग सुनेंगे कृंतक दांत का ये जो आगे वाला हिस्सा दिख रहा है आगे वाला, तो कृंतक दांत देखिए आगे ये क्या होते हैं बोलिए तो जिसको हम इंसीजर भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोले कृंतक को इंसीजर बोलते हैं हम। फिर ये आगे होते हैं ये नॉच टीथ, यानी कि देखिए ये कृंतक जो है ना ये कृंतक जो नॉच टीथ मतलब नाक के सीधा में रहते हैं, ये कृंतक ये देखिए अगला जो है अगला आपका 4 दांत जो है 4 दांत यहाँ देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए, हाँ यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो अगला दांत आपको दिख रहा है
ये देखिए, ये क्या बोलिए, ये 4 दांत जो आपको दिख रहा है ना, ये 4 दांत देखिए, तो ये 4 दांत जो आपको दिख रहा है, ये 4 दांत, ये 4 दांत बताइए क्या है, नाक के सीधे में, नाक के सीधे में नहीं बताइए, ये नाक के सीधे में, इसीलिए इसको हम क्या बोले, नोज टीथ। ठीक है, यानी कि ये क्या है, नाक का दांत, यानी कि नाक के सीधा में ये क्या है, दांत है, इसलिए नोज टीथ बोलेंगे उसको। ठीक है, ये क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। ये देखिए, ये 4 नीचे रहते हैं, देखिए नोज टीथ, ये वाला जो है इंसीजर जो है, यानी कि कृंतक जो है मेरा जो है, ये 4 गो रहते हैं, 4 गो नीचे रहते हैं, 4 गो ऊपर में, तो कुल मिला कितने हो बोलिए, तो 8। यानी कि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे मुंह में जो है, यानी हमारे मुंह में कृंतक की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बता दीजिएगा, 4 ऊपर और 4 नीचे, 4 कितना हो गया, 8 दांत इंसीजर होते हैं इसमें, आप लोग इतना से याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं ये दांत। अगर यदि मान लीजिए हम सेब खाएंगे हैं, अगर मान लीजिए सेब खाते हैं, अमरूद खाते हैं, तो हम, आप ये बताइए क्या करते हैं, इधर लेके काटते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं लेकर के, नहीं, हम आगे से उसको काटते हैं। यानी कि काटने का जो काम करेगा कौन करते हैं बताइए, तो इंसीजर, यानी कि कृंतक करते हैं। कौन करते हैं बताइए, तो कृंतक उसमें क्या होते हैं, उसमें करते हैं ना। चलिए, तो ये क्या हुआ आपका, तो ये आपका दांत क्या करता है, ये काटने का काम करते हैं। तो अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या हुआ, अब इसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका, 4 दांत आपका क्या हुआ, ये नीचे और ऊपर पाए जाते हैं, कृंतक, यानी कि उस काटने का काम करते हैं। अगला फिर देखिए क्या है, रदनक, क्या बताइए, तो रदनक, यानी इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, कैनाइन, रदनक। ठीक है, तो इसमें ये ई टीथ मतलब ये जो है, मतलब कि आंख के सीधा में होते हैं, रदनक। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन इसको बोलते हैं, रदनक को। यहाँ देखिए आप लोग ये वाला दांत ध्यान से देखिए, ये वाला दांत, हाँ ये वाला दांत आप लोग देखे होंगे, ये वाला दांत ना, देख लीजिए, ये वाला दांत आपका क्या है, हाँ चलिए, ये वाला दांत आपका क्या है, इसी क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, रदनक, यानी कि कैनाइन, इसका इंग्लिश नाम क्या है, कैनाइन, और हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, तो रदनक, या इसको भेदक भी कहते हैं ना, हाँ इसको भेदक भी कहते हैं। तीनों यहाँ नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, कोई भी इसमें मतलब आपको तीनों में से कोनो अगर नाम याद रहेगा तो हो जाएगा ना। चलिए, तो ये क्या होते हैं, ये रदनक जो है ना, रदनक मेरा ई टीथ, यानी आँख के सीधा में। मान लीजिए कि आप लोग देखिए, आप लोग जब अपना देखिए, ये जो आपको दांत वाला दिख रहा है, ये वाला दांत, तो ये दांत देखिए किसके सीधा में बताइए, तो ये आँख के सीधा में। ये वाला दांत आपका किधर रहते हैं, ये वाला दांत आपका इस जगह है, तो ये किसके सीधा में जा रहा है बताइए, तो आँख के सीधा में। यहाँ में 2 ठो है, देखिए एक वो इधर है, एक वो इस साइड है ना, और फिर नीचे है, देखिए 2 गो ऊपर है और 2 गो नीचे है, तो ये दोनों इस जगह रहते हैं कि नहीं बताइए, इस जगह रहते हैं। तो अगर इसके सीधे चलेंगे तो कहाँ जाइए बताइए, आँख के पास जाएगा। तो यानी इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि रदनक को हम क्या बोलेंगे, ई टीथ बोलेंगे, यानी कि ये आँख के सीधा में ये दांत है ना, ये क्या आँख के सीधा में दांत है। अगर आपसे पूछेगा कि आँख के सीधा में कौन से दांत पाए जाते हैं बताइए, आँख के सीधे में कौन से दांत पाए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन में मारना है, ऑप्शन में वहाँ रहेगा ई टीथ, यानी कि आँख का दांत, यानी आँख के सीधा में रहता है दांत ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। और ये क्या होते हैं, निकुले रहते हैं। देखिए ये क्या है बताइए, तो ये एकदम निकुले रहते हैं, ये वाला दांत क्या रहते हैं, एकदम निकुले, देखिए है ना, ये आपका क्या इस प्रकार से निकुले रहते हैं। ये जानते हैं क्या करते हैं, ये चीरने फाड़ने में मदद करते हैं, किसने बोलिए, तो चीरने फाड़ने में। ये दांत आपको क्या करेगा, चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़, अगर हम क्या कर रहे हैं, गन्ना को खा रहे हैं ना, गन्ना अगर यदि हम खा रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, हम जैसे गन्ना को खाते हैं क्या करते हैं, यहाँ से चीरते हैं, नहीं डायरेक्ट क्या करते हैं, टेढ़ा करते हैं, और टेढ़ा करके क्या करते हैं, इस जगह लाते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमको चीरना होगा या तो उसको फाड़ना होगा, तो हम उसको क्या करते हैं, टेढ़ा करके इस जगह करते हैं, इस वाला दांत का काम करते हैं। अगर हमको कुछ काटना होता है तो हम सीधा करके करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, अगर हमको काटना होता है तो कृंतक यानी कि इंसीजर से हम काटते हैं, इंसीजर से। अगर हमको कोई चीज़ फाड़ना या चीरना रहता है, आप लोग ऐसे क्या करते हैं, चढ़ा कर लेते हैं। यानी कि हमारा ब्रेन से जो है ना, हमारा चलता है ब्रेन, अगर कोई वस्तु को देख लेता है, ये बता देता है कि ओहो इसको क्या करना है पता है, अच्छा ये फाड़ने वाला चीज़ है, इसको इधर लाओ, ऐसे कर देते हैं। अगर हमको काटने वाला चीज़ है, आप कोई क्या करेंगे, इधर से लाओ। यानी कि कोई भी अगर यदि हमको काटना है कोई भी चीज़, तो हमको अगला दांत से काटना है। ये 4 दांत जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो है इंसीजर जो आपको दिख रहा है, ये चीज काटे। अगर फाड़ने का काम करेंगे तो रदनक यानी कि कैनाइन से करेंगे। हाँ, आप लोग देखेंगे फिल्म सब में भी देखे होंगे, रदनक इस प्रकार से रहता है कि नहीं, ये बताइए,
भूत सिनेमा में भूतनी देखे हैं ना, भूतनी, हाँ फिल्म में देखे होंगे। अगर यदि मान लीजिए अगर भूत ऊत देखे होंगे, अगर उधर से निकलता है तो उसका यही दोनों दांत निकला हुआ रहता है, तक नहीं बताइए चुड़ैल सबका है एकदम, ये दोनों दांत क्या होते हैं, निकल जाते हैं एकदम, और उधर से आएंगे एकदम डाउन बन के ना। चलिए, तो वही सब चीज़ें, यानी कि वो जो आप दिख रहे हैं ना, वो जो आप देख रहे हैं कि वो जो भूत सब में आप लोग देखते हैं फिल्म उलिम में, ये वो क्या निकला हुआ रहता है बताइए, ये कैनाइन निकला हुआ रहता है। हाँ, वो आप क्या क्या निकला रहता है बताइए, तो वो कैनाइन दांत होते हैं, वो क्या करते हैं, फाड़ने का काम करते हैं। चलिए, और देखिए सबसे ज़्यादा मतलब भयंकर जो है, मजबूत और बड़ा जो है, मतलब मांसाहारी जानवर में होते हैं। क्या होते हैं बोलिए तो, मांसाहारी जानवर में होता है वो, देखिएगा वो बहुत खतरनाक होते हैं। मांसाहारी जानवर में वो बहुत बड़ा आता है, शेर का देखें एकदम बहुत बड़ा आता है ना। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए ये क्या होते हैं, ये रदनक या तो कैनाइन जो है, ये दो ऊपर रहते हैं, दो नीचे रहते हैं नहीं, ये बताइए, यानी कि दो नीचे दो ऊपर रहते हैं ये। चलिए, ये चीज़ हो गया। अगला देखिए क्या है, ये दो क्या होगा, चार, यानी दो नीचे रहेगा, मतलब दो ऊपर और दो नीचे रहता है, ये चार होते हैं कुल मिला के। अगला देखिए फिर क्या है, ये मांसाहारी, यानी कि ये दांत जो है, ये दांत मांसाहारी में पाए जाते हैं, और मांसाहारी में ये दांत जो है बहुत बड़ा पाए जाते हैं। ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका कैनाइन जो है, रदनक, ये मांसाहारी जीव में बहुत बड़ा पाए जाते हैं। इससे क्या करते हैं, मांस उसको मतलब फाड़ने में उसको मदद मिलते हैं। इसीलिए ना ये फाड़ने और चिरने में, मांस बताइए कभी कटेगा उतना बढ़िया से नहीं कटेगा, उसको क्या करेगा, चिरने फाड़ने में उसको आसान होता है, मतलब मांसाहारी जानवर को उसको चिरने फाड़ने में क्या होते हैं, आसान होते हैं उससे, वही दांत से उसका उपयोग करते हैं। चलिए, अगला देखिए फिर क्या है, तो ये आपका हो गया कृंतक और रदनक। आपको हम बता दें कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या होते हैं। ये टोटल मिला क्या होते हैं, दो नीचे दो ऊपर चार दांत होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे देखिए एग्जाम में ये सब पूछते हैं कि मतलब कि चिरने और फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं, तो आपको यहाँ बताना होगा कि कैनाइन या तो रदनक या तो भेदक, आपको दोनों याद रखना होगा। अगला देखिए फिर क्या है, अग्रचवर्णक। ये क्या है बताइए तो, अग्रचवर्णक, इसको हम इंग्लिश का नाम, अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए, इसको प्रीमोलर कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए तो, प्रीमोलर कहेंगे ना, हाँ इसको प्रीमोलर कहेंगे। और इसको कहेंगे चिक टीथ। क्या कहेंगे उसको बताइए तो, चिक टीथ, यानी चिक। देखिए ये क्या गाल है, तो ये गाल के होते हैं ना, होते हैं बताइए तो, ये गाल में होते हैं, ये गाल के नीचे में होता है एकदम, गाल, ये गाल के जस्ट बगल में होते हैं, इसी जगह होते हैं, ठीक है, ये गाल के जस्ट बगल में ही होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, चिक टीथ बोलेंगे। ये बच्चों में नहीं होता, देखिए ये प्रीमोलर जो है, यानी अग्रचवर्णक जो है, ठीक है, ये अग्रचवर्णक जो है, ये बच्चों में नहीं होता है उस समय, ठीक है, जिस समय छोटे बच्चे रहते हैं उस समय बच्चों में जो नहीं रहते हैं अग्रचवर्णक नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना पड़े। वयस्क में ये जो है 4 + 4 8 होते हैं। देखिए वयस्क में 4 होते हैं, कितने होते हैं ये बताइए तो, 4 होते हैं। ये कितने होते हैं बताइए तो, 4 होते हैं। हाँ, ये वयस्क में क्या होते हैं बताइए, ये 4 होते हैं। चलिए, ये क्या होते हैं, हम इधर भी बना देते हैं ना, हाँ इधर भी बना देते हैं, ये इधर बनो, इसमें क्या होगा, तो ये आपका दांत हो गया। चलिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन सा दांत है, मिल जा रहा है ना। चलिए, ये आपका हो गया। देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका दांत क्या हो गया, ये आपका दांत हो गया कृंतक। हम आपको बाद में लिखेंगे, अभी बता रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रदनक हो गया, ये कृंतक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, अग्रचवर्णक। क्या होगा बताइए तो, ये अग्रचवर्णक। इधर देखिए, ये 2 इधर रहते हैं, 2 इस साइड रहते हैं, समझ गए बताइए, 2 इस साइड रहते हैं और 2 इस साइड रहते हैं, ये ना। चलिए, 2 इस साइड और 2 इस साइड रहते हैं, ये अग्रचवर्णक। ये क्या करते हैं, ये चबाने का काम करते हैं। क्या करते हैं बताइए, इधर वाला जो दांत मेरा है, ये क्या करते हैं बोलिए तो, ये चबाने का काम करता है, चबाने के इस जगह रहते हैं ना।
तो इसको क्या बोलेंगे हम, अग्रचवर्णक बोलेंगे। यानी कि ये 2 इधर रहते हैं, 2 इधर, तो 4 हुआ, और फिर ऊपर भी होगा 4, यानी 4 4 कितना हो गया ये बताइए, तो 4 4 ये 8 हो गया। यानी कि अगर पूछेगा अग्रचवर्णक कितने होते हैं, तो 4 4 8 होते हैं। अगला देखिए, ये चबाने में काम करते हैं। ये जो है, ये देखिए, अगर यदि मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ को खाते हैं, मान लीजिए कि हम मांस सब जो खाते हैं, या तो कोई भी चीज़ अगर यदि चबाने वाला काम रहता है, तो पहले क्या करते हैं, उसको फाड़ लेते हैं, इस जगह जो भी काटने वाला होता है काट लेते हैं, फिर उसको इधर ला करके क्या करते हैं, उसको हम चबाते हैं। चबाते हैं नहीं बताइए, उसको इधर ला करके उसको हम चबाने स्टार्ट करते हैं उसको, यानी जो बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं उसको छोटे करने में मदद करता है ये चबाने में। तो ये आपका हो गया। अगला देखिए क्या है, चवर्णक, यानी क्या होगा, मोलर। क्या है, चवर्णक यानी कि मोलर। तो ये देखिए क्या हुआ, ये मतलब क्या है, विजडम टीथ, यानी कि ये आपका जो है ना, ये एकदम अंदर में रहते हैं, इस जगह लास्ट में एकदम रहते हैं ना, एकदम आपका इस जगह रहता है, ये पूरा अंदर में रहते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ये चबाने, ये क्या होता है, चबाने का काम करते हैं ये भी चवर्णक भी क्या करते हैं, यहाँ चबाने में मदद करते हैं, इस जगह चबाने में। ये चबाने में देखिए, इस जगह जो आपको क्या होगा, मतलब क्या कहते हैं, इस जगह जो आपको रहता है, यानी कि 3 इधर रहते हैं, 3 इधर रहते हैं, यानी कि लास्ट वाला का कोई काम नहीं रहते हैं, 2 ठो इधर रहते हैं, उसी का काम रहता है। इधर सुनिए, जैसे यहाँ देखिए, इधर आपका 3 रहेगा, 3 इधर रहेगा, 3 इधर रहेगा, ये आपका रहता है ना। चलिए, तो ये आपका कितना हुआ, यहाँ देखिए, तो ये आपका दांत क्या हुआ, ये दोनों दांत आपका जो हुआ, ये दोनों दांत क्या हुआ, ये चवर्णक हुआ, यानी कि मोलर हुआ ये, ठीक है। ये और देखिए, ये अंतिम बच्चों में नहीं होते, यानी थर्ड मोलर नहीं होते। यहाँ देखिए, ये क्या हुआ, ये मतलब अंतिम जो है, ये अंतिम मतलब क्या होता है, बच्चों में नहीं होता, ये वाला अंतिम। देखिए अभी जो है, मतलब अगर यदि मान लीजिए जो मतलब कि मनुष्य जो है, मतलब कि उसका 19-20 साल ऐसे करके हो रहे हैं, तो उसमें जो है ये वाला दांत नहीं आया हुआ रहता है, ठीक है। थर्ड मोलर उसमें क्या होते हैं, नहीं आया हुआ रहता है, उसका 25-26 साल हो जाते हैं, तब वो आते हैं। इसको बोलते हैं अक्ल का दांत, बोलते हैं ना, है, जिसको हम बोलते हैं अक्ल का दांत, वो लास्ट में आते हैं। और किसी का मतलब क्या कहते हैं, मतलब 22 में आ जाते हैं, मतलब किसी का 20 साल में आता है, किसी के 22 में आ जाते हैं, तो ऐसे करके होते हैं। यानी कि उसका जो लिमिट है वो 25-26 निश्चित हो जाते हैं, उसमें 25-26 साल होते होते जो है वो क्या होता है, ये थर्ड मोलर जो है एकदम पूरा आ जाते हैं। और ये जब आते हैं, ये दांत ना, ये दांत जब आते हैं पूरा तरह से अंदर फूल जाते हैं, बहुत दर्द करता है एकदम, ये वाला दांत जब आएंगे। तो जिसको आया होगा उसको पता होगा ना। तो ये देखिए क्या हुआ, ये मतलब इधर रहता है 3, इधर 3, तो 3 3 कितना वही बताइए, 6। तो ऊपर में भी होगा कि नहीं बताइए, तो ऊपर में भी होगा 3 3 6, तो 6 6 क्या हो गया, 12 हो गया। यानी कि चवर्णक जो है, यानी कि मोलर जो है, ये क्या होते हैं बताइए, इसकी संख्या कितनी है, तो 12। इसकी संख्या कितनी है जल्दी बताइए, इसका संख्या 12 होती है इसमें। तो इतना सा आप लोग समझ में हो गया। अगला देखिए यहाँ फिर क्या है, 12 वर्ष की अवस्था में 20 दांत टूट जाते हैं। यहाँ देखिए, तो हम आपको बताए थे कि 12 वर्ष की अवस्था में जो क्या होते हैं, मतलब कि जो बच्चे रहते हैं उसका दांत क्या होता है, टूट जाते हैं, 20 दांत उसका टूट के अलग। वो देखिए, सुनिए पहले आप देखिए कि अगर आपसे पूछेगा कि मानव जीवन काल में पूरा दांत कितना आते हैं, सुनिए पहले देखिए, बचपन से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था में उसका 20 दांत आया, 20 दांत उसका आया था, जिसको हम इसको क्या बोलेंगे हम, दूध का दांत कितना हुआ, 20 दांत आते हैं। दूध का दांत कितने आते हैं, 20 तो आते हैं। फिर देखिए 20 दांत क्या हुआ, ये क्या हुआ बताइए, तो दूध का दांत हुआ। अब फिर ये जब 20 दांत जब टूट गया, तो फिर बताइए 20 जगह पे 20 दांत आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। तो ये 20 दांत फिर आया कि नहीं आया, ये बताइए। तो ये 20 दांत फिर आया, तो 20 दांत आने के बाद फिर क्या होते हैं, उस जगह से फिर आपका क्या होते हैं, ये 12 दांत फिर क्या होते हैं बताइए, तो ये 12 दांत आपका क्या होते हैं, धीरे धीरे फिर जो है मतलब कि आने लगते हैं। ये 12 दांत आने में आपका 25 से 26 साल लग जाएगा, तभी आपको 12 दांत आएगा पूरे तरह से आएगा, ठीक है। यानी कि आपको बोले ना कि थर्ड मोलर मतलब कि क्या होता है, मतलब आपका उतना जल्दी नहीं आता। थर्ड मोलर बहुत, अगर 25-26 साल का एज हो जाएगा तभी आपको थर्ड मोलर आएगा आपका, ऐसे नहीं आएगा ना। चलिए, तो यानी कि पूरा अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में जो है उसके दांत कितने आते हैं, तो कुल मिला के बताइए कितना हो रहा है, 20-20 40 है, कितना हुआ बताइए, तो 52। यानी कि आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा
कि मानव जीवन काल में पूरे मानव जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो उसमें कुल मिला कितना हुआ, 52 दांत उसका आते हैं ना। हाँ, अगर आपसे पूछेगा कि दूध के दांत कितने हैं, तो 20। कितने बताइए, तो दूध के दांत अगर यदि आपसे पूछेगा तो कितना हुआ बोलिए, तो 20 होते हैं, यानी कि दूध के दांत ना। दूध के दांत आपका क्या हो गया, 20 हुआ। और आपसे पूछेगा कि मतलब कि ये 12 दांत जो है, ये 12 दांत, ये 12 दांत जो क्या है, चवर्णक यानी कि मोलर। ये 12 दांत क्या होते हैं बोलिए, तो ये 12 दांत मेरा क्या है, मोलर यानी कि चवर्णक। ये हमारा दांत क्या होते हैं, लास्ट में ये सब आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये 20 दांत जब आ जाते हैं ना, ये 20 दांत जब आ जाते हैं, तब फिर 12 दांत धीरे धीरे फिर क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य में कितना दांत होते हैं, आपसे ये एग्जाम में पूछेगा कि मतलब क्या कहते हैं, वयस्क मनुष्य के शरीर मुंह में जो है कितने दांत होते हैं, तब आप 32 मारिएगा ना। अगर पूछेगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं ना, होते हैं, तो कितना मारना है, 32। अगर आपसे ये पूछेगा कि एक मनुष्य वयस्क मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत आते हैं, तो कितना बोलिएगा, 52, यानी कि जीवन काल का गप कर रहे हैं ना। हाँ, यानी कि पूरे जीवन में उसका दांत कितना आया। और यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कितने हैं, तो है में ये पता चल रहा है ना, ये मतलब कि वर्तमान ये फिक्स बता रहा है। अभी फिलहाल में कितना है, फिलहाल में 32 है, और पहले था कितना, सब मिला के हो तो क्या हुआ, 52, क्योंकि 20 उसका टूट के निकल गया, उसको नहीं गिनिएगा, इसमें उसको गिनना है। अब फिलहाल में 32 बोलना है उसको ना। चलिए, तो आप लोग दांत पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। हाँ, दांत पे मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब क्या कहते हैं, मुंह धोइए, साफ कीजिए, और मतलब गलत सलत चीज़ नहीं खाइए। अगर आप गलत सलत चीज़ मान लीजिए आप अगर ये खाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, दांत फिर टूटने लगेगा ना। हाँ, दांत आपका क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा। और जो मतलब युवा लोग है अभी, मतलब उसको नहीं खाना चाहिए ना। मान लीजिए अभी उसका मतलब एज क्या है, मान लीजिए कि 15-16 हुआ है, और वो क्या हुआ, पान पुरिया खाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप भैया पान पुरिया खाइएगा, हैं पान पुरिया खाइएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका दांत मुँह झड़ने लगेगा। ये क्या होगा, गाल आपका लोमड़ी की तरह, सियार की तरह बन जाएगा ना। और फिर आपका क्या होगा, अगवा आएगा, अगवे देख के आपका भाग जाएगा, फिर नहीं भागेगा, ये बताइए तो हैं। अगर आप पुरियापन खाइएगा, आपका मान लीजिएगा आपका दांत अगर यदि झड़ गया, आपका दांत झड़ गया, अब दांत झड़ गया, फिर क्या होगा, आपका ये गाल क्या होगा, पिचक जाएगा। आप बोलिएगा कुछ तो बोलाएगा कुछ, फिर आपका देख करके अगवा तो भागवे करेगा ना। चलिए, तो इसीलिए आप लोग दांत पे कंट्रोल रखिए, दांत को सही से धोइए, रेगुलर धोइए, और ज़्यादा देर भी नहीं धोइए। ज़्यादा देर धोने से मेरा क्या हो जाएगा, मतलब दांतों की परत जो एनामेल है वो क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा, फिर वही हमारा दांत को चमकाते हैं ना। चलिए, तो आज देखिए इतना सही रहने देते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं बताइए। मानव जीवन काल में 20 और 32 ये क्या हुआ, टोटल मिला के 52 दांत होते हैं। और ये आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाते हैं। दांतों का जो है फ्लोरीन गैस के फ्लोरीन के कारण जो है दंत क्षय, यानी फ्लोरीन जैसे कमी हुआ दांत में, दांत क्षय यानी कि झड़ने लगेगा आपका। 2 परत पाए, दांतों में 2 परत पाए जाते हैं। ये जो मेरा दांत दिख रहा है, दांतों में 2 परत पाए जाते हैं। कौन कौन, एनामेल और डेंटाइन। एनामेल क्या होते हैं, ये दांतों की कठोर परत है, ऊपरी परत है, ये बहुत मजबूत होते हैं। और डेंटाइन क्या हुआ, डेंटाइन अंदर वाला भाग हुआ, ये उतना मतलब क्या होते हैं, कठोर नहीं रहते हैं डेंटाइन। हाँ, इसी में जो है पिल्लू जो मतलब होता है ना, कीड़ा सब उसमें चले जाएगा, वहाँ अंदर मस्तिष्क बैठ के एकदम खा रहा है, और जब पूरा तरह से वहाँ जब खोल कर देगा आपको बड़ी दर्द करने लगेगा। हाँ, तो ये आपका क्या हुआ, दूध का दांत कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेगा दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। अगला हुआ क्या, कृंतक। आपसे पूछेगा कि कृंतक की कुल संख्या कितनी है, बताइए। कृंतक की कुल संख्या आपका क्या देखिए, तो 4 4 8 कृंतक की कुल संख्या देखिए। ये आपका आगे वाला देखिए, आप लोग यहीं से याद कीजिए। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से याद कीजिए। ये आपका क्या हुआ, आगे वाला 4 दांत क्या है, कृंतक। फिर ये क्या बताइए, तो रदनक है कि नहीं बताइए। अब फिर आपका ये 2 दांत क्या है, ये आपका 2 दांत क्या है बताइए, तो अग्र चवर्णक। फिर 3 दांत क्या है बताइए, तो चवर्णक। ऐसे हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से खाली याद रखिए आप लोग, इस कौन कौन सा दांत क्या है। देखिए हमारे मुंह में देखिए दांत हैं, लेकिन दांत का नाम क्या क्या है वो हम नहीं जान रहे, बताइए। तो आज आप लोग जान गए ना। हाँ, दांत का नाम याद रखिए, समझ गए। चलिए देखिए, मान लीजिए आपका दांत कोनो टूट गया कि नहीं बताइए। कोई आपसे पूछेगा कौन दांत तोरा टूट लो,
नहीं पूछता है कि कौन दांत टूट लो, तो आप बताइएगा ना। आप मान लीजिएगा अगर यदि आप क्या बताइएगा, अरे आगे वाला, बोले कौन आगे वाला, बोला अरे अंदर वाला इधर वाला रे, बोलेगा अगर यदि मान लीजिएगा आप जानिएगा, इसका नाम जानिएगा, मान लीजिएगा आपका रदनक टूट गया ये बोला, तो उसको बोलिएगा ना कि रदनक मेरा दांत टूटा है, रदनक वाला, नहीं बोलिएगा कि मेरा दांत रदनक वाला टूट गया है। तो आप उसको नाम बोल दीजिएगा, उससे अरे पढ़ा लिखा आदमी भाई, हाँ इसको नाम बोल दिया रदनक, उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि रदनक क्या होता है। तो यही सब चीज़ है, इसमें आपको क्या करना है। तो ये क्या हुआ कृंतक, कृंतक में क्या हुआ 4 4, ये 8 दांत होते हैं। फिर रदनक, रदनक में क्या होते हैं 2 2 4, यानी कि ये आपका क्या है जो निकला हुआ रहता है ना भूत की तरह, उसको क्या बोलेंगे हम 4, यानी कि रदनक बोलेंगे। अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक क्या होते हैं 4 4 8 होते हैं। हाँ अग्र चवर्णक की संख्या कितनी बताइए तो 4 4 8। और फिर चवर्णक के, चवर्णक कितने जल्दी बताइए, 3 इधर 3 इधर 6, 6 ऊपर में 12 हुआ। हाँ तो ये आपका क्या हुआ चवर्णक, ये लास्ट में आते हैं। 20 दांत जब टूट करके आ जाते हैं तब ये धीरे धीरे ये वाला दांत आते हैं, इसीलिए आप लोग इतना सा ध्यान में रखिएगा ना। चलिए तो ये आपका हो गया। अब हम आगे जो हम जानेंगे, आगे जो इसमें हम जानेंगे, अब हम जानेंगे ये अमाशय के बारे में। हाँ ये जो देखिए ये फिगर हम अभी तक बना के रखे हैं इस जगह, इसीलिए रखे हैं क्योंकि फिर अभी इसको इसमें बताना है हमको, क्योंकि अब इसी का पारी है, क्योंकि अब बताएंगे अमाशय के बारे में, और ये मतलब यकृत के इसके बारे में बताएंगे, और ये छोटी आंत के बारे में, लीवर के बारे में, सारा चीज़ आपको हम बताएंगे अभी ना। चलिए अब यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद।